पहली ईद परदेस में, और सच कहूँ तो दिल थोड़ा रह गया पीछे। एक परदेसी की ज़ुबानी। सुबह अलार्म से आँख खुली, ना अम्मी की आवाज़, ना किचन से आती हुई शीर ख़ोरमे की खुशबू, बस एक खामोशी सी थी। नए कपड़े पहने, लेकिन वो ईद वाली फीलिंग कहीं मिसिंग थी। मस्जिद गए, नमाज़ पढ़ी, सब मुस्कुरा रहे थे और मैं भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही बात चल रही थी, घर कब जाऊंगा। वीडियो कॉल पर जब घर वालों को देखा, सब हंस रहे थे, खुश थे, और मैं स्क्रीन के पीछे चुप करके बैठा हुआ था। परदेस की ईद अजीब होती है। यहाँ आंसू भी खुद पहुँचने पड़ते हैं और मुस्कुराना भी खुद ही पड़ता है। लेकिन शायद यही ईद हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और ये सिखाती है कि अपनों की वैल्यू क्या होती है। आज समझ आया, ईद सिर्फ फेस्टिवल नहीं, अपनों का एहसास भी है। ईद मुबारक। एक भाई की कहानी पोस्ट पढ़ रही थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से और शाद आबाद रखे। ईद मुबारक। ईद के थर्ड डे आप मेरा आज का ये ब्लॉग देखेंगे, लेकिन ये चांद रात से लेके फर्स्ट डे की पूरी रूटीन है। इस दफ़ा ओमान में ईद जो है वो गल्फ़ के साथ हुई है, तो 29 रमज़ान पे ही इन्होंने चांद दिखा दिया और ईद का ऐलान कर दिया था। बहुत ही इमरजेंसी में एक तरह से ऐलान हुआ था और काफ़ी लेट हो गया था, तो ग्रॉसरी थोड़ी जो ईद के दिन की करनी थी वो मेरी अभी रह गई थी, तो मैंने फिर ऑनलाइन चीज़ें जो है वो मंगा ली थी। थोड़ा सा सामान चाहिए था, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी। जो बिल्कुल मेन चीज़ें खाना पकाने की थी ना, वो मैंने ऑर्डर करके जो है वो ऑनलाइन मंगा ली थी। तो जनाब, ईद की खुशियाँ माशाल्लाह से सब बिखेर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं मज़े से अपने घर वालों के साथ। अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशियाँ और ऐसी ईदें गुजारने की तौफीक दे और हिम्मत दे। और मैं यकीन करें, जो हमारे जो परदेसी भाई हैं ना, ख़ास तौर पे मैं उनकी बात करूँगी जो कि अपनी फैमिलियों को पीछे छोड़कर अपनी कमाई के उसमें पहुंचते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में, और वो किस तरह से वक्त गुजारते हैं। तो मुझे आज ना बहुत ही ज़्यादा फ़ील हो रही थी ये चीज़, क्योंकि हम जो फैमिली के साथ अपनी ईद मनाते हैं ना, बहुत मुतमईन और अच्छे तरीके से और ख़ुशी के साथ, लेकिन शायद हम उन लोगों की फ़ीलिंग को महसूस नहीं कर सकते जो कि अपनी फैमिली को दूर छोड़ के अकेले ईद मना रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरी और मेरे घर वालों की तरफ से ईद मुबारक। और बस जी, ईद की तैयारी हो रही है। फजर का टाइम है अभी, फजर के टाइम से मैं सोई नहीं हूँ आज, तो बस वही है, एक्साइटमेंट होती है ना, आपको पता है। फिर वो घर के काम वाम सफाइयाँ करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ कुकिंग करने। और अब हम फाइनली जो हमारे जो मेन्यू है ना, मैं आपको पहले बता दूँ कि आज हमारे घर में क्या बन रहा है ईद के दिन में। ईद के दिन में सवैयाँ तो मैं खुद ड्राई वाली बनाऊंगी थोड़ी, क्योंकि उसके बगैर तो मेरा जो है वो मज़ा नहीं है ईद का। वो तो आपको लाजमी बनानी है। साथ में बन रही बच्चों की फरमाइश पे खीर। तो खीर के लिए अभी कुछ चीज़ें निकाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो दूध बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, तो पतीली वगैरह रख ली है। और साथ में जनाब जो मेन कोर्स है, यानी जो नमकीन डिशेस बन रही हैं, उनमें बन रहा है जनाब बीफ के शामी कबाब, और मैं बनाऊंगी चिकन की बिरयानी। तो अभी फ़िलहाल ये फ्रीज़र से निकाल के रखे हैं सामान सारा, और चने की दाल भिगोती है। तो बस अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, क्या क्या हमारा सारे स्टेप्स होंगे। आपको साथ साथ आप मेरे साथ रहिएगा, आज का दिन एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो बस जी, आज के पहले दिन ईद की जो है वो पहली स्वीट डिश की तैयारी शुरू हो गई थी। 2 लीटर मैंने फ़्रेश मिल्क लिया था, फुल क्रीम फ्रेश मिल्क था, तो उसे मैंने बॉयल होने के लिए रखा। और राइस जो है वो मैंने भिगो लिए थे, और उनको भिगोने से पहले मैंने उनको अच्छा सा क्रश कर लिया, मतलब दानेदार से कर लिए थे, क्योंकि साबुत साबुत चावल डालकर ना वो बिल्कुल अजीब मतलब खड़े रहते हैं, उनको बड़ा टाइम लगता है उनको पकाने में। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आप चावलों को थोड़ा सा दरदरा सा मतलब क्रश कर लेना ब्लेंडर में डालकर, और उसको थोड़ा सा पानी से वॉश करके फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया था। यहाँ पर जो है ना शामी कबाब की तैयारी हो रही थी। मैंने कहा था साथ साथ सामान ये जो है ना सब कुकिंग का जो है वो साथ साथ चीज़ें चलती रहें, क्योंकि फिर मैंने तैयार होने के बाद ना सिर्फ बिरयानी का प्रोसेस करना था, और तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर शामी कबाब का मसाला भी चढ़ा दिया था। गोश्त को धोकर और चने की दाल मैंने भिगो दी थी, आधा किलो गोश्त था ये, तो इसमें मैंने 1.5 कप जो है वो चने की दाल काफ़ी देर से भिगोई हुई थी, 1.5-2 घंटे से, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड की थी। और बाकी सारे स्पाइसेस आज मैंने शान के मसाले से जो है वो शामी कबाब बनाया, बड़े मज़े का बना और बड़े क्रिस्पी। और आप ना इस तरह
से जो बड़ी बोटी के साथ अगर शामी कबाब बनाए ना, तो आप यकीन करें बड़े ज़बरदस्त से रेशे बनते हैं, और जो कहते हैं ना रेशेदार शामी कबाब, तो ये परफेक्ट रेशेदार शामी कबाब बन जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बड़ी मज़ेदार से जो है ना क्रिस्पी सा लुक आता है जब इसको मैंने फ्राई किया था, क्योंकि मैं शैलो फ्राई करती हूँ और उस पर बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी लुक आ जाता है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ख़त्म हुआ हुआ था, वो बनाया। और आज ना मैं आपसे अपने ना बचपन की ईद जो है वो शेयर करती हूँ कि हम कैसे गुजारते थे। अच्छा, बचपन की ईद का जो वाक़ये इतने हैं, अगर मैं सुनाने बैठूँ तो शायद पता नहीं कितने व्लॉग बन जाएँ, लेकिन कुछ बातें ना मुझे बहुत ज़्यादा याद रहीं और आज तक याद रही हैं। हमारे घर में भी सब लोगों की तरह, सबके घरों की तरह जो है वो फजर से ही तैयारी शुरू हो जाती थी। और मुझे अच्छी तरह याद, जब मैं सो के उठती थी ना, मेरे हाथ जो है वो उस पर पूरी लेप हुई हुई होती थी मेहंदी की, दोनों हाथों पे। और मैं सो के उठती थी तो मुझे पता चलता था मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। तो मेरा पता क्या दिल होता था कि ना मेरी मेहंदी उतरे नहीं और बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए ना, अच्छा सा डार्क कलर आए। तो मैं उसके लिए जो है वो बाहर जाके ना बैठ जाती थी, बाहर वाले मतलब मेरे घर के बाहर जो एक स्टेप से बने होते थे, उसके ऊपर बैठ कर तो ना मैं हवा से चल करती थी कि मतलब हवा लगे इस पर और ये सूख जाए। और वो मुझे बात जो है ना आज तक भूलती नहीं है। आप लोग भी मुझे बताएं, आपके बचपन में इस तरह की आपको कोई याद है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। अच्छा जी, ये है मेरा ईद डे का फर्स्ट डे का ड्रेस। एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, सारी हुई हुई, और अच्छा ड्रेस था, बहुत सॉफ्ट सा। और मतलब ये लॉन का ड्रेस है, और यहाँ पे जो गर्मियाँ आनी होती है ना, तो मैंने सारे ड्रेसेस जो है लॉन के ही लेने होते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे कोई और स्टफ़ जो है वो ख़ास पहन नहीं सकते, और मुझ जैसी जो जैसे ज़्यादा गर्मी लगती है वो तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। तो बस जी, अब मैं तैयार होने लगी थी, और मैं तैयार होकर जो है वो वापस फिर किचन में आई थी। और तैयार होने के बाद जो यहाँ पर खीर पानी मतलब दूध जो है वो चावलों में अच्छी तरह कवर हो गया था, अच्छी तरह से चावल इसमें घुट गए थे, और मुस्तकिल में इसमें चम्मच चलाती रही हूँ तैयार होने के साथ भी। मुस्तकिल मेरा ख्याल जो है ना वहीं पर था, खीर के ऊपर ही। तो बस ये देखिए, मैंने शूज़ वूज़ पहन के अच्छे से तैयार होकर मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस है, बहुत लाइट सा सॉफ्ट सा कलर मैंने खुद ही लिया, अच्छा लगेगा गर्मियों के हिसाब से कि चलो आगे पहना जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा खीर के अंदर। खीर में मीठा डालने के लिए मैंने डायरेक्ट चीनी नहीं डाली। यहाँ पे मैंने ना आपको इसका एक और वाक़या सुनाऊंगी, ये मैंने क्यों किया। अच्छा, खीर मेरी पूरी 100% तैयार हो गई थी, बस अब इसके अंदर जाने लगा था कैरमल। कैरमल बनाने के लिए मैंने चीनी को जो है ना वो बिल्कुल हल्की हल्की आग पे पकने के लिए रख दिया था, और ये इसी हल्की आग पर जो वो मेल्ट हो जाएगी। और इतना प्यारा सा कलर इसका कैरमल का आया ना, डार्क ब्राउन जैसा मुझे पसंद है। बड़े मज़े का जो है ना इसका पेस्ट बना, मतलब चीनी का बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना इसका कैरमल तैयार हो गया था। और यहाँ पर जो है ना मैं सेवइयों की तैयारी करने लगी थी। अच्छा, कैरमल हो गया था रेडी, और अब इसके अंदर में जो हमारी खीर तैयार थी ना पूरी 100% डन थी, तो अब इसके अंदर ये जाने लगा था कैरमल का पेस्ट। और इससे जो कलर आएगा ना आप देखिएगा, तो इससे मैं एक वाक़या आपको सुनाती हूँ। अच्छा, जब छोटे होते थे मैं तो वहाँ पर हमारा ना नया घर बन रहा था। ये बहुत पुरानी बात है, मतलब मैं जब 6 क्लास में थी उस वक्त की बात बता रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इस पर, और ये अभी मिक्सिंग होगी तो बड़ा ज़बरदस्त कलर आएगा। अच्छा, वहाँ पर ना हम लोग किराए पे शिफ्ट हुए थे क्योंकि हमारा नया घर बन रहा था। तो वहाँ पर ना मुझे याद है लाइट चली जाती थी रात में, तो रात के टाइम पर ना वहाँ पर एक खीर वाला जो है वो आवाज़ लगाते हुए निकलता था। तो हमारा ना एक दफ़ा मेरे बड़े भाई ने, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने ना खीर लेकर आए वो इस तरह से। तो जब हमने देखी ना बिल्कुल ऐसे ही गोल्डन ब्राउन सा लाइट सा कलर जो है वो उस खीर का था, और बड़े मज़े का टेस्ट था उसका। इसी तरह से बिल्कुल खोया स्टाइल और बिल्कुल घुटी हुई और इस तरह का ना कलर की। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ही मज़ेदार, और मुझे आज तक याद है वो खीर का जो टेस्ट है ना वो। और मुझे पता नहीं क्यों आज जो मैंने खीर बनाई ना, मुझे बिल्कुल उसके टेस्ट वापस से जो है ना उस याद आ गई, फीलिंग आई कि हाँ वैसी टेस्ट लग रहा है इसका बिल्कुल। अच्छा, खुशबू के लिए ना मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर डाला, थोड़ा सा फ्रेगरेंस आ गई अच्छी सी, थोड़ा सा इसका रोज़ का जो अरोमा होता है वो इसके अंदर आ गया, और बड़ा ही प्यारा सा टेस्ट, टेक्सचर और लुक वाइज आपके सामने माशाल्लाह थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे खोया जैसा है, कोई खोया इसके अंदर मिक्स हुआ हुआ है। और हालांकि मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ दूध, चावल, चीनी और चीनी का जो कैरामल बना के बस, और कुछ भी नहीं ऐड किया मैंने इसके अंदर। सामान ज़ाहिर है फिर अब तरह मैंने लिमिटेड ही मंगाया, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगाई।
और बिल्कुल ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन बन गई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं सवैयों की तैयारी कर रही थी। सवैयाँ मैं अपने अम्मा की, अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाया उन्हें, उनके स्टाइल की बना रही थी, बिल्कुल भुनी हुई। मैंने इसमें, मेरी अम्मा तो देसी घी यूज़ करती थी, मेरे पास देसी घी नहीं था, तो मैंने इसे मक्खन में बनाया है। और पूरा एक पैकेट लेके इसको अच्छे से पहले हल्का सा लाइट ब्राउन फ्राई किया, और उसके अंदर सिंपल सा मैंने बस चीनी डाली और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह डाला, और ऊपर से जो है ना मैंने इसमें ड्राई जो मिल्क होता है ना, पाउडर मिल्क, वो उसको मैंने एज अ खोया लुक देने के लिए, आप डाल के देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त लुक है। खोया लुक देने के लिए मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था ड्राई पाउडर मिल्क का। तो अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने जो खीर है ना वो अच्छी ऑलमोस्ट ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको अब मैं डिश आउट कर देती हूँ और इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि अच्छे से चिल हो जाए। बच्चे अपने अब्बा के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा उन्हें वापस आने में, तो इतनी देर में मेरी खीर तैयार हो गई थी, लेकिन गर्म थी। तो मैंने कहा बस अभी जो है ना, हमने ब्रेकफास्ट ही किया था ऑमलेट और ब्रेड वगैरह के साथ, और साथ में सवैयाँ खाई थी, और खीर जो है वो हमने बाद में फिर बाद, जो कि ऑलमोस्ट डिनर टाइम पर हुआ था, तो क्योंकि ये लोग आकर सो गए थे नाश्ता करने के बाद, तो ये तो एक हमारा एक कहते हैं ना कौमी काम है ना। और ये देखें जनाब, पतीला चाटने का किस किस को शौक़ है, मुझे तो बचपन से। और ये जो ये कस्टर्ड बनता है या खीर बनती है ना, इसका जो एंड होता है ना, ये इसको साफ़ करना मेरा बहुत ही फेवरेट काम है। आप लोगों को भी है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। कोकोनट का जो डेस्केटेड कोकोनट है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको, मैंने कहा चलो अच्छे से डेकोरेट करें, इसको अच्छा सा गार्निश करें, और लुक वाइज भी अच्छी होनी चाहिए ना। खाना जो है वो पहले आप आँखों से खाते हैं, फिर पेट में जाता है, मुँह से फिर पेट में जाता है, तो उसकी आँखों की जो भूख है ना, उसको करने के लिए आपको अच्छे से इसे डेकोरेट करना चाहिए, गार्निश। तो जी माशाल्लाह से हमारे बॉल बन गए थे अच्छे खासे, 2 लीटर उसमें मिल्क में अच्छा खासा, मतलब हमारी खीर बन गई थी। बहुत ही मज़े की खीर बनी थी, बच्चों ने खूब इंजॉय की, और माशाल्लाह 2 दिन तक तो मेरी चली है, क्योंकि इतना तो ज़ाहिर खाया नहीं जाता। अच्छा, अब यहाँ पर ना खीर वीर बन गई थी, इसे मैंने रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और अब बारी हो गई थी जनाब बिरयानी की। तो बिरयानी के लिए मैंने पानी चावलों के लिए उबालने रख दिया था, और मेरे जो यहाँ पे शामी कबाब का मसाला है ज़बरदस्त सा, वो रेडी हो गया था। बस इसको मैंने हल्का सा ना बस इसको थोड़ा सा पीसना था इसका, क्योंकि जो बोटियाँ हैं ना वो अच्छे से इसके रेशे निकल जाएँ ताकि, और बस उसके अंदर मैंने ग्रीन मसाला वगैरह डाल के, एक अंडा डाल के, बस एक अंडे की काफ़ी हो गया था, और सब मिक्स करके ना इसको तो मैंने कबाब बना के फ्रीज़ कर दिए थे, और खाने के टाइम पर जो है वो थोड़े से मैंने कबाब फ्राई किए थे। चावल भिगो दिए थे, बर्तनों का अंबार लग गया था, और चिकन विकन कट गई थी। यहाँ पे मैंने एक प्याली जो है वो दही लेकर उसके अंदर पूरा शान का मसाला, बिरयानी मसाला डाला, और थोड़े से, काफ़ी थोड़े नहीं बल्कि अच्छे खासे स्पाइसेस मैंने अपने भी ऐड किए, और क्योंकि मैंने राइस थोड़े ज़्यादा ही रखे हैं, मैंने कहा चलो बच्चे खाते रहेंगे, एक दिन तो पूरा चलेगा, फिर अगले दिन भी काफ़ी बच गई थी बिरयानी, वही खाई बच्चों ने। तो यहाँ पर मैंने आलू टमाटरों का पेस्ट बना के 4 टमाटरों का, और उसके अंदर इसको अच्छे से भूना। अब इसके अंदर योगर्ट का जो है ना वो सारा स्पाइसेस जाने वाला था। तो ये सारा काम करने के साथ साथ जो है ना ये मैंने सही तैयारी के साथ किया, अपने आप सोचें, मैं तैयार भी थी साथ में तो बस ये तो घर के ख़वातीन का काम है ना। मुझे पता है आप लोग सब भी जो है वो घर में तैयार होकर जो है ये सारे काम कर रही होंगी, कपड़े पहन के नए नए, साथ में बर्तन भी धो रही होंगी। अरे आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारे जो ये कुछ ऐसे यूट्यूबर्स आजकल बड़ी फेमस हुई हुई हैं ख़वातीन हैं, कुछ अमेरिका की और ये इंग्लैंड वगैरह की, तो उनकी फ़ेमस होने की वजह ही ये है कि वो अच्छे से फुल फ्लैश तैयार होकर खाना बनाती हैं, और मैं हैरान होती हूँ कि वो कैसे कर लेती हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत ही इरिटेशन होती है कि नए नए कपड़े पहनकर आप कपड़े ख़राब करने वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर वही बात है ना कि बस उनको तो फ्री मिलते हैं, ज़ाहिर है वो उसकी क्या कहते हैं उसको, ब्रांडिंग कर रही होती हैं, तो इसलिए ब्रांडिंग की वजह से उनको कपड़े ज़्यादा फ्री मिलते हैं। अच्छा जी, तहवे लगा दी थी बिरयानी, ऑलरेडी बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस हैं बिरयानी की, तो आपने जाके ज़रूर देखना है अगर आपको रेसिपी चाहिए। ये देखें जी, टेबल सेट कर लिया था, मेरे बेटे ने कहा मामा मैं सेट करता हूँ, वो उसने खुद ही पिक्चर बनाई, मैंने कहा ज़बरदस्त हो गया। ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रेशेदार खूबसूरत सॉफ्ट अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी से शामी कबाब भी तैयार थे, और मज़ेदार सी कलरफुल सी जो है वो बिरयानी भी तैयार थी, खीर तैयार थी, साथ में रायता सैलड बनाया, और हम लोगों ने सब ने खूब इंजॉय किया।
वैसे तो रमज़ान शरीफ जाने का सबको ही बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन बस वही बात है ना कि जो भी दिन मिल रहा है ना, जो दिन अल्लाह ताला आपको अता कर रहा है, उस दिन को आपने इंजॉय करना है। बस यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, क्योंकि दिन तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। बस अब यही है कि अल्लाह करे हमें नेक्स्ट रमज़ान भी नसीब हो और उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम अपनी बेहतरीन इबादत के साथ गुजारें। मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।